हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने 12th का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कैलकुलस का है। ठीक है, कैलकुलस केवल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, और अगर आप हायर कोर्सेज कुछ हायर स्टडीज करने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, देन अगेन ये आपके रास्ते में आएगा, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके लिए जितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सके उतना हम इंटरेस्टिंगली इसको पढ़ें, कंसेप्ट को समझें। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस। पहले जानेंगे कैलकुलस क्या होता है, फिर सबसे पहला चैप्टर जो कैलकुलस का हमारे 12th में कंटिन्यूटी, उसको स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार अब देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज कैलकुलस। कैलकुलस है क्या आखिर? ठीक है, तो जैसा आपको इस वर्ड को देख के ही पता चल रहा होगा, समथिंग लाइक कैलकुलेट, कैलकुलेट जैसा कुछ एसेंस है इस वर्ड में। ठीक है, तो ये वही वर्ड है। जो वर्ड कैलकुलस है ये अराइज हुआ है फ्रॉम द वर्ड कैलकुलेट और कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ कैलकुलेशन ही करने वाले हैं बेसिकली, और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ओनली। बट what we do in calculus, we deal with small quantities. ठीक है, तो what is calculus अगर आपसे कोई पूछे तो simply you can define the calculation of infinitesimal small things. ठीक है, infinitesimal small things का क्या मतलब है? infinitesimal मतलब है जो बहुत छोटा है। ठीक है, ऐसी चीजों की जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, so we are dealing calculus. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, यार हमें ये डील करना क्यों है, छोटी चीजों का हमें डील करना क्यों है? सो पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग दैट कि बहुत छोटी चीज है। ठीक है, जरा एक एग्जांपल कंसीडर करो। आप बाइक पर बैठे हो, ठीक, और आपने बाइक का एक्सीलरेटर की रेस दी और एकदम छोड़ दी। मैंने आपसे पूछा स्पीड बताओ, क्या आप मुझे स्पीड बता सकते हैं? You can't tell me the speed because वैसा हमें पता है यार, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर वहां पर मेरा टाइम बहुत ज्यादा छोटा था बिकॉज टाइम वॉज टेंडिंग टू जीरो। टाइम बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए आप मुझे नहीं बता सके बिकॉज टाइम इज वेरी स्मॉल टू सी कि कितनी स्पीड उस स्पीडोमीटर या उस डिवाइस में आई थी। सो जहां भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है जहां पर मेरा कोई फैक्टर इतना स्मॉल हो जाता है कि वो टेंड करने लगता है जीरो पे, कि वो जीरो के इक्वल ही है, लगभग है नहीं इक्वल, आई एम सेइंग इट इज नियरली इक्वल टू जीरो, सो देयर कम्स कैलकुलस। तो यार अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो एक किसी साइंस के स्टूडेंट से लेके कॉमर्स के स्टूडेंट तक, रॉकेट लॉन्चिंग से लेके मार्जिनल कॉस्ट तक इंपॉर्टेंस तो बहुत है, जो धीरे धीरे आप देख लोगे। I am continuously working on a project. Ram is studying continuously for 5 hours. My business is not growing due to lack of continuity. Continuity is the path of success. क्या सोच रहे हो आप लोग कि मैं पागल हो गया हूँ? मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाने लगा आपको? तो नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में ही जो कंटिन्यूटी है, वही कंटिन्यूटी अगर आप अपना दिमाग लगाकर मैथ्स में भी वही इंप्लीमेंट करें, हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट पर वही सोचें, सो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। एक स्टेटमेंट में और बोलता हूं, sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ अब आपके दिमाग में क्या एकदम स्ट्रक्ट करा, फंक्शन के क्या होते हैं? ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ को जब मैं कह रहा हूं sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब उसका ग्राफ कंटिन्यूटी में है। आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे अभी, एक ग्राफ में आप देख रहे हो देयर इज नो ब्रेक पॉइंट एट ऑल, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज द ग्राफ ऑफ sin x फंक्शन। पर दूसरा ग्राफ कहीं कहीं पर उसके ब्रेक पॉइंट्स हैं, कहीं कंटिन्यूअस में वे में चला है, कहीं नहीं चला है, फिर टूट गया है। तो यही तो कंटिन्यूटी है। So on the basis of continuity, we have two types of function, continuous and discontinuous. So now let's see कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Let's begin. So hello everyone, मैं फिर से आज आपके सामने आ गया हूँ with a new concept। आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि आज हम कंटिन्यूटी शुरू करने वाले हैं, कैलकुलस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उसे फिजिक्स में भी यूज़ करोगे, केमिस्ट्री में भी यूज़ करोगे, और जब तक आप पढ़ते रहोगे साइंस में या कॉमर्स में भी कुछ पार्ट्स में, यू विल बी यूजिंग इट।
ठीक है, एप्लीकेशंस आपने उसकी देख ली, आपने देख लिया कंटिन्यूटी होती क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। नाउ इट्स टाइम कि अब हम यहाँ चेक करें कि कोई अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने से मेरा क्या मतलब है कि मैं क्या मतलब हमें कैसे पता चलेगा यार फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ डोमेन अब हम चेक करेंगे कैसे होती है। और अगर आपने अभी तक फंक्शंस पर मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, बिकॉज फंक्शंस तो आपको आना ही चाहिए, तभी आपको ये कंटिन्यूटी एंड कैलकुलस समझ में आएगा। सो लिंक आपको कार्ड्स में शो हो रहा है, वहाँ से चेकआउट कर लो, या फिर नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर देख लो वीडियो जो आपको देखनी हो। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट अ पॉइंट एंड एट आवर डोमेन। सो नाउ लेट्स सी। तो यार अब हमने ये तो देख लिया कि कंटिन्यूटी हमारी होती क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। बट नाउ चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये एक बात मुझे यहाँ पर आप सोचकर बताना कि ये मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है जिसका नेम मैं कह देता हूँ L1 है, ठीक। और एक और लाइन सेगमेंट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, एक और ड्रॉ कर देता हूं। अब मुझे जरा देखकर बताओ, ये मेरा लाइन सेगमेंट L2 है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक का मैं इसको बोल रहा हूँ L3 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप कैसे, मुझे आपको दो बातें बतानी है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट इनमें से कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, और कौन कौन से लाइन सेगमेंट इनमें से डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है। ये बात आप मुझे देखकर बताओ। तो देखो जो पहला हमारा लाइन सेगमेंट है ये कंटिन्यूअस है। आप ऐसा क्यों कह पा रहे हो? बिकॉज देयर इज नो ब्रेक पॉइंट एट ऑल, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है मतलब। और L2 भी इसी तरीके से, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ठीक। बट जब मैं इस L3 को देखता हूं तो मैं यहां तक तो कंटिन्यूअस वे में जाता हूं, पर इस पॉइंट पर आकर मेरा ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें ये एक क्या आ गया है, एंड पॉइंट आ गया है, ठीक। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये मेरा लाइन सेगमेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी इस लाइन सेगमेंट्स को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बताने के लिए? आपने सिंपली बताया यार कि वो लाइन सेगमेंट कंटिन्यूअस हैं जिनमें कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, दे आर जस्ट ड्रॉन एट वन फ्लो, एक ही फ्लो में ड्रॉ हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में टूटे हुए हैं। यही तो आप कह रहे हो, ठीक है। तो वही आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करो कि जब मैं आपसे कहता हूं कि किसी पॉइंट सी पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, तो हाउ यू आर चेकिंग, आप देखो इस वाले भी अगर लाइन सेगमेंट में मैं आपसे एक बात कहूं तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे मुझसे कहा कि यार ये आगे बना हुआ था इस तरीके से, यहाँ पर मेरा ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आसपास वाले जो पॉइंट है, इससे इधर वाले और इस पॉइंट से इधर वाले जो पॉइंट है, उनकी वैल्यूज मैच नहीं करती आपस में। यही तो आपने देखा। अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो ये यहाँ तक तो ठीक आया, पर बीच में टूट गया। तो इस पॉइंट पर आके यू नोटिस्ड कि यार इसकी इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यूज आपस में मैच नहीं कर रही, इस वजह से ये पॉइंट, ये मेरा इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया लाइन सेगमेंट। तो सिंपली यू हैव टू चेक फॉर एनी ग्राफ। मान लो मैं कहता हूं ये फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx का ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, और मुझे पॉइंट सी पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो व्हाट विल आई डू, मैं देखूंगा कि यार सी से लेफ्ट हैंड साइड वाले और सी से राइट हैंड साइड वाले की वैल्यूज क्या जो वैल्यू सी पर है उसके इक्वल है। देखो सिंपली, यू डोंट हैव टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड उसको मत बनाओ, उसको सिंपली सोचो कि इस लाइन सेगमेंट को, ये जो हमारे लाइन सेगमेंट से कैसे चेक करा कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक फ्लो में थे। किसी भी पॉइंट पर उठा के देखो, इससे इधर पॉइंट पर उठा के देखो, वैल्यू लगभग वही वैल्यू है जो इस पहले पॉइंट पर। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करूं तो इससे इधर और इधर लगभग वही वैल्यू है मेरे पास में। इधर और उधर से मैं कहना चाह रहा हूं बहुत पास में मैं इसके देख रहा हूं, ठीक है। पर जब हम इस वाले लाइन सेगमेंट को देखते हैं तो यार यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ अलग है, और इससे थोड़ा ही आगे बिल्कुल देखो, अगर मैं इस पॉइंट बिल्कुल थोड़ा सा आगे अगर आपको दिख रहा हो ये वाले पॉइंट की बात करूं तो यार वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो क्या आ गया? ब्रेक पॉइंट आ गया।
सो वही आपको ग्राफ में देखना है यार, सी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है y इक्वल टू एफ एक्स की। क्या करो, सी से इधर देख लो वैल्यू क्या है, सी से इधर देख लो वैल्यू क्या है, सी पे जो वैल्यू है वो देख लो। अगर तीनों इक्वल हो तो कंटिन्यूस है, वरना नहीं है। सो ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए ये बात बोली थी। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, ये क्या होगा। तो मैथ्स में आपके पास क्या तरीका है यार, इधर उधर के पॉइंट की, क्योंकि यही तो सी के इधर देखना है, सी के उधर देखना है और सी पर देखना है, तीनों इक्वल हो तो इक्वल कर दो। सो हाउ विल चेक, सी के लेफ्ट हैंड में, यानी कि द फंक्शनल वैल्यू एट सी के लेफ्ट हैंड में, ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू एट सी के राइट हैंड में। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे निकालते हैं, तो यहां काम आता है लिमिट्स। मैंने आपको बताया 11th में आप पढ़ के आए हैं लिमिट्स का कंसेप्ट। लिमिट्स इज नथिंग, जब मैं आपसे कहता हूं फंक्शनल वैल्यू एट सी निकालो तो आप क्या होगे, लिमिट x tends to c from negative side fx is equals to limit x tends to c positive f of x। ये तो आपने 11th में पढ़ी है लिमिट्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट्स कैसे आपके कंटिन्यूअस आप पहचान रहे थे। सिमिलरली यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के केस में भी आपको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना है। कोई पॉइंट आपके पास में सी है, उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सी पर वैल्यू देखो, उसके राइट हैंड पे वैल्यू देखो, उसके लेफ्ट हैंड पर वैल्यू देखो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड पे देखोगे राइट हैंड लिमिट, और सी पे वैल्यू देखोगे एफ सी। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो सो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। सो यहाँ पे ये क्या है, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट सी एंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देखो रटने की जरूरत आपको है ही नहीं, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने पहले ही बोला कंटिन्यूटी इज एज सिंपल एज यू सी इन द रियल लाइफ। जैसे आप इंग्लिश में कंटिन्यूटी का मतलब समझते हो, सेम मैथ में इंप्लीमेंट करो एंड एवरी कंसेप्ट विल बी सो इजी फॉर यू। तो ये तो हमने देख लिया यार, किसी एक पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं ऐसे कर लूंगा। लेकिन यार अगर मुझे किसी फंक्शन एफ एक्स को क्वेश्चन आता है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो डोमेन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करना, क्या मतलब है कि जो इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन है उसके हर एक पॉइंट पर, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मेरे पास पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कई सारे पॉइंट होंगे। हर एक पॉइंट पे अगर ये फंक्शन मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यही तो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। हर एक पॉइंट पे अगर ये सेटिस्फाई होती है ये वाली कंडीशन, तो आप कह दोगे यार एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसका मतलब जब मुझसे किसी डोमेन में बात की जाएगी किसी भी फंक्शन के बारे में, तो मैं उसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, मान लो किसी इस फंक्शन एफ एक्स के लिए डोमेन में एलिमेंट होते 1, 2, 3, तो मैं 1 पर भी कंटिन्यूटी चेक करता, 2 पर भी कंटिन्यूटी चेक करता, 3 पे भी कंटिन्यूटी चेक करता। अगर ये तीनों पे कंटिन्यूटी इसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मैं कह देता यस माई फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपकी एनसीईआरटी का। You have to check the continuity of a function f given by fx is equals to 2x plus 3 at x is equals to 1। अब बताओ ये पॉइंट पर कंटिन्यूटी है या फिर डोमेन पर है? नहीं, डोमेन पर तो हो ही नहीं सकती, उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट बोला है आपको कि x is equals to 1 पे चेक करके बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की हम कंडीशन क्या देख के आए हैं अभी पीछे, हमने देखा है कि जब भी मुझे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करनी होगी तो मैं देखूंगा क्या लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल है फंक्शनल वैल्यू एट सी के एंड इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास में सी की वैल्यू है 1 बिकॉज आई हैव टू चेक एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये आपकी शुरुआत है इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, बाकी आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको खुद कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी इस फंक्शन के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट, ये सारी चीजें आपको 11th में पता ही है। x tends to 1 from negative side fx and it will become limit h tends to 0 f1 minus h। ठीक है, अब fx की वैल्यू है 2x plus 3 है, तो लिमिट h tends to 0, जरा f में f जहां जहां x है वो 1 minus h लगा दें, तो 2 into 1 minus h plus 3 it will become limit h tends to 0 2 minus 2h plus 3। so ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, लिमिट h tends to 0 3 plus 2 हो गए हमारे पास में 5, ठीक है, माइनस 2h। ठीक है, अब जहां पर आपका h है वहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट 0, तो 5 minus 2 into 0 इट विल बिकम 5। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने निकाल ली। फ्लो उसी फ्लो में निकालो जैसे आप करना है। अब क्या निकालोगे, f of 1 निकालोगे, तो 2 into 1 plus 3 अगेन इट विल गिव यू 5। चलो दो चीजें इक्वल आ गई। अब अगर राइट हैंड लिमिट और इक्वल आ गई तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 1। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 plus h। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into 1 plus h plus 3। ठीक है, सॉल्व नहीं भी करो h की वैल्यू अभी लगा दो तो बन जाएगा 2 into 1 plus 0 plus 3 इट विल बिकम 5। तो आप देख रहे हो कि यहां से आपको तीनों चीजें क्या मिली है, इक्वल मिली है। सो यू कैन राइट सिंस left hand limit is equals to functional value at 1 is equals to right hand limit, so fx is continuous at x is equals to 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना आसान चैप्टर है, आपको इससे आसान चैप्टर पूरी 12th में आपके नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉड ऑफ x मॉड्यूलस फंक्शन, कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन। ये आप अच्छे से पढ़ के आए हैं 11th में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ के आए, तभी इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन पूछ रहा है क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ आपको पिछले क्वेश्चन की तरह कोई पॉइंट ही नहीं दिया कि यार एट x इज इक्वल टू c समथिंग पे चेक करो, नहीं, वो कह रहा है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट इट्स होल डोमेन, वो इसके पूरे डोमेन की बात कर रहा है कि क्या ये इसके पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बताया डोमेन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उन सब पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर सब पे कंटिन्यूअस हो तो यस इट इज कंटिन्यूअस। सो आप देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आपको देखो एक बात पता है कि fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एट फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब जब आप अभी आगे का एलजेब्रा पढ़ लेंगे, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसमें आप देख के ही कह सकते हैं कि यार देखो एट एक्स, यहाँ पे आप देख के कह सकते हो कि यार एट एक्स ग्रेटर देन 0 ये जो मेरा फंक्शन है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड एवरी लीनियर पॉलिनोमियल और यू कैन से एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सो ये मेरा कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे इसको भी आप लीनियर पॉलिनोमियल करके कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस हो जाए, पर अभी आपने वो पढ़ा नहीं है। सो वी विल सी इट्स मेथड कि हम इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ही आप इक्वल लगा सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो जरा देखो यार, सबसे पहले हम चेक करते हैं, पहला केस बनाते हैं, केस नंबर फर्स्ट, एट एक्स ग्रेटर देन 0। सारे एक्स जिनके लिए ग्रेटर देन 0 है यार, उसके लिए देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होगी। तो ग्रेटर देन 0 के लिए आप देख सकते हो आपका फंक्शन किसके इक्वल है, एफ एक्स, जो कि मॉड ऑफ एक्स था वो इक्वल हो गया है किसके, पॉजिटिव एक्स के। ठीक है, सो आपने करा लेट एक्स इज इक्वल्स टू सी बी एनी आर्बिटरी पॉइंट that belongs to या आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, that belongs to 0 to infinity। ठीक है, जो 0 से इन्फिनिटी की तरफ हमारा बिलोंग कर रहा है। तो देखो एक पॉइंट हमने ले लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है, उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम माइनस एफ एक्स, दैट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लगा दें c माइनस एच, तो यही आएगा निकल कर। ठीक, और h की जगह 0 लगा दें, यू विल गेट c। अब देखते हैं एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लगाएंगे एक्स की जगह पे सी आएगी, तो दो तो इक्वल आ गई। आपके राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी या नहीं आएगी, इसको देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपके पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, सो इट विल बिकम लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच, h की वैल्यू 0 c। तो आप देख रहे हो तीनों इक्वल है। ठीक है, c c c आई है तीनों, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो मेरा फंक्शन है ये रहेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो ये c पॉइंट हमने एक आर्बिटरी पॉइंट माना था, c की जगह c1 या c2 या कोई और भी पॉइंट होगा तो भी ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट सी की भाई ग्रेटर देन 0 के लिए, फिर लेस देन 0 के लिए क्या कंडीशन बनेगी। सो लेस देन 0 तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि लेस देन 0 में कुछ और कंडीशन नहीं बनने वाली है, यही कंडीशन हमारी बनेगी। ठीक है, अगर आप केस नंबर 2 बनाते हो यहाँ पर एट एक्स से लेस देन 0, ठीक है, तो लेस देन 0 के लिए बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह आप चेक कर सकते हो, आपको ये वहां पे भी कंटिन्यूअस ही मिलेगा। ठीक है ना, अब एक चीज रह गई, देखो हमने ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लिया, लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, पर 0 के लिए चेक नहीं करा। तो 0 के लिए अब हम चेक कर लेते हैं, केस नंबर 3 एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, नेगेटिव साइड x से नेगेटिव साइड का क्या मतलब है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, मतलब 0 में से कुछ कम हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यही तो होता है कि 0 में से कुछ कम हो रहा है या उस नंबर में से कुछ कम हो रहा है। कम हो रहा है तो ये 0 के इक्वल नहीं रही, कौन सी कंडीशन रह गई, लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, तो आप इसको लेके चलोगे। समझ गए ध्यान से, माइनस हो रहा था इसलिए लेस देन 0, तो अब ये कहां पुट होगा, ये पुट होगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स में। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एक्स है वहां 0 माइनस एच लगा दिया, तो माइनस इसका माइनस फिर 0 माइनस एच, सो इट विल बिकम लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बनेगी, जो कि आपकी आ गई 0। ठीक है, आप देखते हैं फंक्शनल वैल्यू एट 0। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन था, ये रहा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये रहा प्लस एक्स, लगा दो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 2 इक्वल आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, दैट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, यही तो मतलब है राइट हैंड का, प्लस h होने का मतलब है अगेन इट इज x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स है। ठीक है, लगा दो, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, फिर h रह जाएगा खाली, आएगा 0। तो आप देख रहे हो कि तीनों ही वैल्यू आपकी क्या आई हैं, 0 आई हैं। तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। x ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, x लेस देन 0 पर भी
कंटिन्यूअस है। जब ये तीनों पे कंटिन्यूअस है तो यू कैन सी से कि ये जो फंक्शन है यह आपका क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखो सिंपली हमने यहाँ दो क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का, जिसमें केवल एक पॉइंट आपको दे रखा था सिंपल x इज इक्वल्स टू 1, उसी पे आपको चेक करना था। तो यू फाइंड LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड यू फाइंड द फंक्शनल वैल्यू एंड देन राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट्स के कंसेप्ट क्लियर कर लो 11th में जाकर, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, कंटिन्यूअस फंक्शन देखने के लिए हमने देखा कि यार जब डोमेन में पूछा है तो सबसे पहले हमने इसके हर एक पॉइंट पे चेक करा। तो डोमेन आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ऐसे टूट जाता है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 के देखा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पिक करा, कंटिन्यूअस निकला। लेस देन 0 के लिए भी ऐसे कर लिया। फिर कंटिन्यूटी एट द पॉइंट चेक करी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से तीनों ही केसेस में हमारा क्या निकला, कंटिन्यूअस। तो हैंस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैं बता रहा हूँ देखो कैलकुलस बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है अगर आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, सो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे